हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पंवार आपका स्वागत करता हूं इस क्रिकेट लाइव में। जो मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं क्रिकेट की गपशप से निखिल शर्मा मेरे साथ हैं। निखिल शर्मा पहले ईएसपीएन क्रिक इन्फो में रहे हैं, आपको बता दूं, और बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हम लोग दोनों मिलकर के थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। आज इंडिया वर्सेस नामीबिया का जो मैच हुआ है, इस मैच का भारत और पाकिस्तान के बीच जो 15 फरवरी को मैच होने वाला है उसके नजरिए से, मतलब ये मैच हम लोग ये कहकर चल रहे हैं कि ये मैच सभी, मतलब हम ही नहीं, ये लोग माना जा रहा था निखिल, ये माना जा रहा था कि ये मैच जो है एक ट्रायल बॉल था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत के लिए एक ट्रायल बॉल था कि अपने जो अस्त्र शस्त्र आजमाने हैं वो आजमा लीजिए। आपको 15 फरवरी से पहले एक मौका मिल रहा है। अगर आपको कुछ कोशिश करनी है, कुछ और चेंजेस करने हैं, प्रयोग करने हैं, तो वो करके देख लीजिए। तो उस नजरिए से कैसा रहा निखिल आपके हिसाब से ये मैच? नमस्कार कुलदीप जी। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। जब आज सूर्य कुमार यादव टॉस पे आए थे तो उन्होंने बोला था कि अभिषेक शर्मा आज के मैच में अवेलेबल नहीं है, एक दो मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये एक कंसर्न है कि मतलब हमारा जो शस्त्र है वो तो हॉस्पिटल में अभी, और उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलें, लेकिन अगर नहीं खेले तो आज का परफॉर्मेंस अगर हम टीम इंडिया का देखते हैं तो उसमें ईशान किशन ने उस कमी को भरपूर पूरा किया है। और जिस तरह से बातें भी चल रही थी कि सैमसंग की फॉर्म अच्छी नहीं है तो हम वाशिंगटन सुंदर को ओपनर पे उतार सकते हैं, तो वो अच्छा हुआ कि उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, संजू सैमसंग को खिलाया। और जो हमारा इस समय संजू लाइनअप चल सैमसन रहा की है मुझे संजू लगता सैमसन है। की मुझे लगता है पारी छोटी रही, लेकिन संजू सैमसन पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए। यस यस संजू यस, सैमसन ने जिस तरह करेक्ट। से, जिस अंदाज में 3 छक्के लगाए, और जिस अंदाज में उन्होंने 8 गेंद में 22 रन की पारी जो खेली उस समय मतलब निखिल, ईशान किशन बिल्कुल है ना, बिल्कुल बैक फुट पे दिखाई देते हैं। ईशान किशन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पिच पर मौजूद ही नहीं है, सिर्फ संजू ही संजू है। पारी छोटी रही, और बस एक कमी मुझे जो महसूस हुई, फिर से संजू ने वही गलती की जो वो हर बार करते हैं, कि वो एक अच्छा सेट हो जाते हैं और उसके बाद फिर लापरवाही वाला शॉट खेलते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो शॉट उन्होंने खेला था, उन्हें लग रहा था कि ये छक्का जाएगा, लेकिन वो हल्का शॉट खेल गए, जो वो हर बार करते हैं, लापरवाही। एक शॉट की लापरवाही और पारी खत्म। उनको वो मौका नहीं मिलता जो दूसरे प्लेयर्स को जीवनदान मिल जाते हैं। देखिए, हर कोई वैभव सूर्यवंशी नहीं होता है कि जब हवा में बॉल जाए तो सीधा सिक्स ही जाएगी। लेकिन एक वो T20 क्रिकेट हमारा ऐसा है, और हम जिस लाइनअप पे खेल रहे हैं, जिस हम पैटर्न पे खेल रहे हैं, तो उसमें कोई भी प्लेयर शॉट बनाने से डरता नहीं है। अगर आप ईशान किशन को भी देखें, उन्होंने 4 छक्के लगा दिए एक ओवर में। तो कोई भी प्लेयर डरता नहीं है, क्योंकि पता है नीचे वाले का रोल क्या है। सूर्य कुमार आएगा वो मारेगा, हार्दिक आएगा वो मारेगा। इस टीम में अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अक्षर पटेल के ऊपर ट्राई ना किया जाए। अगर उसको ट्राई करना है तो एक ऐसे मैच में ट्राई किया जाए कि जब आपके विकेट ज्यादा गिर गए हों, तो वो एक ऐसा बैट्समैन है जो आपको विकेट बचा के देगा, जो हमने नहीं, वेस्ट इंडीज पिछले और मैच में अमेरिका वाले यूएसए फाइनल यूएसए में के भी देखा खिलाफ था। अक्सर ने वही काम किया। यूएसए के खिलाफ अक्सर ने वही काम किया यस, था। यूएसए के खिलाफ अक्सर नहीं होते तो सूर्य कुमार यादव की कोई इनिंग ही नहीं होती। मेरा तो ये बिल्कुल। मानना है कि सूर्य कुमार यादव की जो इनिंग आई वो उसके वाइस कैप्टन की वजह से आई, यूएसए की। यस। तो अक्सर तो अपने आप में सेटिंग है। जो मुझे कमी एक दिखाई देती है निखिल, जो इस मैच में भी सामने आया, अगर हम लोग भारत और पाकिस्तान की तुलना करें, सॉरी, तो पाकिस्तान के पास बैटिंग डेप्थ जो है वो भारत से ज्यादा लंबी है। पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स की संख्या ज्यादा है। नीचे तक पाकिस्तान खेल रहा होता है, नीचे तक, लास्ट तक, मतलब मुझे लगता है कि 8वें 9वें तक उनके बैट्समैन हैं। साइम आफरीदी भी अच्छे हिट कर लेते हैं, तो उनके पास लास्ट तक एक ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो जो अच्छे बड़े शॉट मार सकती है। T20 क्रिकेट में लंबी पारी खेलना उतना अहम नहीं होता जितना बड़े शॉट्स होता है। भारत के पास 8वें नंबर तक, जब तक आप अक्षर पटेल आ रहे हैं तब तक तो एक इनिंग दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही अक्षर पटेल या शिवम दुबे, जो ऊपर नीचे जो दोनों में से जो भी उतरेगा, या रिंकू सिंह, जैसे भी मतलब क्रम में उतारा जाएगा, एक क्रम के बाद एकदम से डाउनफॉल आ जाता है। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती या जसप्रीत बुमराह से आप या हम कहें अर्शदीप सिंह से आप अर्शदीप सिंह मार लेते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे उस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते जिस तरह से की एक ऑलराउंडर से उम्मीद होती है। क्या ये ये चुनौती दोनों की तरफ से नहीं दिखाई देती है?
देखिए, मैं कहूँगा कि आप चाहे 8 नंबर तक ऑलराउंडर खिलाएँ, चाहे 9 नंबर तक खिलाएँ, लेकिन पहली इनिंग और दूसरी इनिंग अलग होती है। पहली इनिंग में बल्लेबाज हमेशा खुल के खेलता है, लेकिन जब वो सेकंड इनिंग में आता है, तो आपके इतने विकेट गिर जाते हैं, तो प्रेशर आपके ऊपर रहता है। पिछले मैच में पाकिस्तान का पिछला मैच अगर मैं कहूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर वो अ, कैच छूटता नहीं, तो क्या हो जाता। लेकिन वही सेकंड इनिंग का प्रेशर होता है। हमने शहनशाह अफरीदी को लंबे-लंबे छक्के मारते हुए देखा है। लेकिन उसी इनिंग में वो घबरा गए थे, उन पे रन नहीं बन रहे थे। सो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लेकिन इंडिया के पास में कॉन्फिडेंस ये है कि उनका हर बैट्समैन 120 के अबव स्ट्राइक रेट पे रन बनाता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सैम अयूब, आई थिंक साहिबजादा फरहान सब तेज़ी से स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, लेकिन एक वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है जो नहीं, ईशान किशन में पाकिस्तान के दिखती पास है। एक कमी तो है, पाकिस्तान के पास एक कमी तो है कि पाकिस्तान के पास 4 नंबर के बाद बल्लेबाज नहीं है, यस, ऑलराउंडर है। करेक्ट। पाकिस्तान बाबर आजम पर आकर के बल्लेबाज खत्म हो जाते हैं, और बाबर आजम को आज की कंडीशन जिस तरह की है, देखिए बाबर आजम बड़े प्लेयर हैं, किसी भी दिन बड़ी पारी खेल सकते हैं, और खास करके भारत के खिलाफ तो हर पाकिस्तानी कोशिश करता है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन पारी खेले। लेकिन अगर अभी की फॉर्म की, करंट फॉर्म की बात करें, तो बाबर आजम को बहुत, कोई भी टीम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। मैं मेरे मेरे ख्याल से निखिल निखिल हम लोगों को भारत पाकिस्तान के मैच पर फोकस करने से पहले पहले आज के मैच को हमें 2 मिनट देनी चाहिए, और हम हुँ, लोगों को 5 पॉइंट्स पे बात कर लेनी चाहिए कि आज के मैच के वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं जो टॉकेटिव हैं, जो भारत पाकिस्तान के मैच में काम आएंगे, जो पॉजिटिव साइंस हैं। पहले मैं बता दूं, सबसे पहला है ईशान किशन की जो फॉर्म दिखाई दी। ईशान किशन ने वो फॉर्म कंटिन्यू रखी है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। ये पहला पॉइंट है। संजू सैमसन की पारी छोटी थी, लेकिन उस पारी में कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। ये दूसरा पॉइंट है, उस लिहाज से जो टॉस के समय की बात हम लोग कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि शायद शायद हो सकता है अभिषेक शर्मा अगले मैच में ना खेले। हालांकि हम तो दुआ करेंगे कि अभिषेक शर्मा आए, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि अभिषेक शर्मा खेले, क्योंकि उनका खौफ, उनका टेरर जो है वो एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा देता है मैच को। तीसरा अगर पॉजिटिव पॉइंट हम लोग बात करें, वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने गेंद से भी और बल्ले से भी, दोनों से जिस तरह से परफॉर्मेंस की है, वो मेरे हिसाब से काउंट होना चाहिए। चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से स्पिनर्स, इंडियन स्पिनर्स ने जो लाजवाब गेंदबाजी की है वो। लेकिन पांचवा जो चिंता वाला पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए 4, अब मैं अगर पांचवा चिंता वाला पॉइंट की बात करूं, तो वो चिंता वाली पॉइंट की बात है स्पिन के खिलाफ। आज फिर हम हल्के में आउट हुए। सेम ऐसे ही यूएसए के खिलाफ हुआ था। हरमीत की गेंदों पर हम लोग मार रहे थे, लेकिन हमारे शॉट्स बाउंड्री से पहले, क्योंकि धीमी गेंद वो फेंक रहे थे और शॉट्स हमारे बाउंड्री तक नहीं पहुंचे। आज भी ऐसे ही हुआ, बल्कि आज तो उससे भी ऊपर का लेवल गया। आपने भी देखा किस तरह से उनके स्पिनर ने उस्मान तारिक की नकल करने की कोशिश की, और उसमें सक्सेसफुल भी रहे। किस तरह से बोल्ड किया, याद है आपकी वो जो उन्होंने राउंड आर्म किया और रुक करके बोल्ड किया, और फिर एंगल बना करके सेम उसी तरह से किया जैसे उस्मान तारिक बिल्कुल निशाना साध के, जैसे पत्थर मारना हो। आजकल उस्मान तारिक को स्टोन पेल्टर कहा जा रहा है कि वो पहले कश्मीर में आकर के स्टोन पेल्टिंग करते थे सुरक्षा बलों पे, और अब आकर के गेंद फेंकने लगे हैं। तो उस तरह का कुछ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से 5 पॉइंट है जिन पर बात होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कुलदीप जी, ये तो क्रिकेट भी होता है ना, टी20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, ये एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है। अगर आपके 6 ओवर अच्छे निकल गए और आपका अगर वो 6 ओवर तक टिका हुआ बल्लेबाज 10 ओवर तक खेल जाता है, तो एक आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर 6 से 10 के बीच में विकेट आ जाता है ना, तो थोड़ा-सा वो स्लोनेस हमने देखी है इस क्रिकेट में, चाहे इंडियन टीम हो चाहे कोई सी भी टीम हो, वो थोड़ा-सा और आज विकेट हुआ ना, आज हुआ ना इंडियन टीम के साथ या 18वें ओवर तक जब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या थे, तो लग रहा था कि 250 जाएंगे, और 18वें ओवर के बाद 2 ओवर में रन कितने आए? कुछ भी नहीं। ये लेकिन ये पैटर्न है। ये मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया के मैच का अगर मैं इतने मैच मैं देख रहा हूं, तो उसमें आप ये देखिए कि 6 ओवर में रन नहीं बन पा रहे हैं। एक दो मैच गए हैं जिसमें कि इतने रन बनने चाहिए वो बन रहे हैं। आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम से उम्मीद करते हैं कि 6 ओवर में वो 50 रन बनाए, लेकिन वो रन ही नहीं बना पाते हैं। जिम्बाब्वे, आई थिंक जिम्बाब्वे के हमने तो खिलाफ, आज रिकॉर्ड स्कोर बनाया है, 6 में 86 बनाए हैं। या आज तो इंडिया हमने ने रिकॉर्ड स्कोर बनाया वो बनाया। रिकॉर्ड। लेकिन अगर हम इसको मैं दूसरे नजरिए से देखूं, तो आप ये देखो कि नामीबिया जैसी टीम ने भी हमारी गेंदबाजी के खिलाफ आज 6 में 57 बनाए। मुझे यहाँ नामीबिया ये के लगता ओपनर्स, है कि ये जो अगर 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 इसको साहिबजादा फरहान और उसके एंगल से देखेंगे, ठीक है, सही महबूब अयूब एशिया कप में नहीं चले थे हमारे खिलाफ,
लेकिन शाहिब अयूब अच्छे बल्लेबाज हैं, ये तो हमको मानना पड़ेगा। और साहिब जादा फरहान तो अच्छी बल्लेबाजी करते ही हैं और लगातार कर रहे हैं, फॉर्म में भी हैं। तो इस नजरिए से हम देखें, एक और टॉकेटिव पॉइंट जो है वो है स्पिन वाली जो मैंने बात की है। श्रीलंका में मैदान इससे बड़े हैं, ये लोग ये सभी जानते हैं, बात भी हो रही है। पिच भी यहाँ से अलग है, कंडीशंस भी अलग है, ओस वहां नहीं पड़ रही है, तो वहां ये वाला फैक्टर नहीं रहेगा कि आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं बाद में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान मैच में फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच में चेज करने का दबाव बहुत बड़ा हो जाता है। तो इंडिया नामीबिया वाले मैच में जिस तरह से आज हुआ, ये ओस में भी अच्छी गेंदबाजी हमारे बॉलर्स ने की है, ये तो एक फैक्टर है ही। मैं मेरे ख्याल से एक कमी जो आज छोड़ी सूर्य कुमार यादव ने, वो था कुलदीप को आज मैच में खिलाना चाहिए था, उतारना चाहिए था। क्योंकि अर्शदीप सिंह हम लोग नहीं खिला सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हमें स्पिन के जरिए ही जाना पड़ेगा। ये तो हमें भी दिखाई दे रहा है। देखिए दिल्ली का तेज विकेट गेंदबाजों को सकलैन मुश्ताक वाली बात सही साबित नहीं होने जा रही है कि आईसीसी पिच बदल देगी, ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। तो तेज गेंदबाजों को तो मदद नहीं मिलने जा रही है, और तेज एक्चुअली गेंदबाजों को दिल्ली का जो विकेट था वो आईपीएल में हम ऐसा देखते थे, वो पाटा विकेट नहीं रहता था, उस पर कम स्कोर का रन बनता था। लेकिन जब हमारे यहाँ 2023 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद में पूरा डीडीसी ने उस पिचों को तैयार किया और हमने देखा मेरे 2023 वो वर्ल्ड तो कप मेरे में सामने खैर बदलाव हुआ है, मैं तो उसके बाद मैच भी खेला हूँ कितने कोलकाता कितने में, बड़े बड़े तो स्कोर मुझे तो वहां बने पता हैं। भी है, मुझे अब तो क्योंकि पता भी है पाटा कि वो विकेट था, उस वजह हाँ, से वो विकेट कुलदीप बदला यादव है, को नहीं विकेट बदला है। खिलाएगा। विकेट बदला, और लेकिन मैं दूसरा एक यही मैं कहना पॉइंट चाहता आपको हूँ। बताना चाहता हूँ कुलदीप जी, ये जो मैच कोलंबो में है ना, यहाँ भी लो स्कोरिंग रन बनते हैं और स्पीकर जो स्पिनर होते हैं वो अपना टॉप क्लास वर्क करके देते हैं। अगर मैं यहाँ पाकिस्तान की तरफ से बात करूँ ना, तो आपको मोहम्मद नवाज ओपन सॉरी पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये सेटअप है, मैचअप है, ऑफ स्पिनर वो हैं, और नहीं ये नहीं, वो जो उसका हमारे रीजन भी है, ये उसका रीजन भी है। माइक हैसन ने एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी अभी तक दोनों मैचों में दिखाई है, और वो बहुत कामयाब भी रही है। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ इन दो मैच में नहीं रही है निखिल, अगर आपने देखा हो ये स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इससे पहले सीरीज हुई थी, और उससे पहले जो श्रीलंका गई थी पाकिस्तान खेलने, उनमें भी ये स्ट्रेटजी माइक हैसन ने अपनाई थी कि वो एक मीडियम पेसर के साथ खेल रहे हैं, एक मीडियम पेसर के साथ खेल रहे हैं, फहीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, फहीम अशरफ से बॉल नहीं कराई है। फहीम अशरफ बॉल डाल सकते हैं, वो उसकी बजाय 5 स्पिनर लेकर खेल रहे हैं, और उनके स्पिनर्स गेंद विकेट तक पहुंचा नहीं रहे हैं। गेंद विकेट तक पहुंचाने की बजाय वो गेंद को छोड़ रहे हैं। छोड़ मैंने छोड़ा, आप मारो। उसका डबल फायदा होता है, एक तो स्पिन गेंद जो होती है वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करती है। श्रीलंका की कंडीशन क्या है, समुद्र की वजह से थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशन है, थोड़ा ह्यूमिड कंडीशन है, तो हवा में नमी का बेनिफिट मिलता है और गेंद ड्रिफ्ट करती है। अगर गेंद आप थोड़ा सा भी स्पिन को घुमा आप गेंद फ्लाइट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करती है, तो उसमें बैट्समैन के लिए उसको जज करना और फिर बड़ा शॉट खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका के ग्राउंड हमारे ग्राउंड से बड़े हैं, कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम तो खास करके बड़ा है, काफी बड़ा बाउंड्री है। तो ऐसे में आप एक तो गेंद धीमी आ रही है, आपको उसको जज करना है। आप गेंद हल्की सी भी अगर हिली हवा में तो आप वहां पर चूक गए, चूकते ही आपको विकेट मिलेगा। दूसरा क्या है कि आपको फिर उसके बाद मारना है उसको दम से, तो वो दम से मारने के चक्कर में होता क्या है कि आप गेंद की स्पिन के अगेंस्ट या मार जाते हैं, या स्ट्रोक हवा ज्यादा चलती है। मिस टाइम कर जाते हैं और वो हवा में उड़ जाता है और आप आउट हो जाते हैं। ये पाकिस्तान के पिछले दोनों मैचों में देखने को मिला है। स्पेशली उस्मान तारिक तो कर ही गए रहे हैं, उस्मान तारिक चकर हैं या क्या है ये तो देखिए अलग एक चर्चा है, लेकिन उस्मान तारिक खेल रहे हैं ये तय है, और उस्मान तारिक का सामना भी करना पड़ेगा ये भी एक तय है। तो उस्मान तारिक किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग देखें तो उस्मान तारिक यही कर रहे हैं कि वो गेंद को रोकते हैं, हाँ वो रुकने के बाद गेंद को देखते हैं, बैट्समैन लेग की तरफ जा रहा है, बैट्समैन ऑफ की तरफ जा रहा है, और फिर उसके हिसाब से वो अपनी गेंद फेंक देते हैं, और गेंद स्लो फेंकते हैं। एक गेंद स्लो और अगली गेंद आपको आएगी जैसे किसी मीडियम पेसर ने फेंकी हो, लंबा कद है तो हाइट से गेंद पड़ती है, वो गेंद पड़ने के बाद बाउंसी भी होती है। तो वो बेनिफिट वो माइक हैसन की स्ट्रेटजी है। और ये स्ट्रेटजी मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा फिट नहीं है, अभिषेक शर्मा फिट नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज भूल जा रहे हैं कि अभिषेक शर्मा फिट भी होंगे तो भी उनको अपनी बैटिंग स्टाइल में बदलाव करना होगा।
अगर बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा की अभी तक बैटिंग है कि वो गेंद की तेजी का बेनिफिट लेते हैं। तेज गेंदबाज जितनी तेज गेंद फेंकता है, अभिषेक शर्मा उतना ही जबरदस्त तेजी से उसको बाहर पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर सामने साइन से आफरीदी हो गए तो ठीक है, आप उसको तो धुल देंगे। 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं अभिषेक साइन आफरीदी के खिलाफ, तो वो तो धुलाई हो जाएगी। लेकिन अगर सामने दूसरे छोर से स्पिनर होगा, तो उस पे अभिषेक शर्मा किस तरह की बैटिंग करेंगे, ये बहुत देखने लायक होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ईशान किशन की बैटिंग ऐसी है कि वो स्पिनर और तेज गेंदबाज दोनों पे गियर बदल लेते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा की बैटिंग यहाँ पे देखने लायक होगी कि वो ऐसे में क्योंकि अभी तक मैंने बहुत ज्यादा इनिंग उनकी ऐसी देखी नहीं है जो 20 ओवर तक गई हो, 15 ओवर 20 ओवर तक गई हो, जिसमें स्पिनर्स बहुत ज्यादा उनके सामने पड़े हो। तो ये देखने लायक होगा। और सबसे बड़ा रोल होगा यहाँ पर तिलक वर्मा का, मेरे हिसाब से। मैं मान के चल रहा हूं अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, तिलक वर्मा फर्स्ट डाउन आएंगे ही आएंगे। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये जो जो दो प्लेयर हैं हमारे, इनका मेरे हिसाब से सबसे अहम योगदान होगा। सबसे अहम रोल होगा, क्योंकि पावर प्ले में तो बैट्समैन अपना काम कर जाएंगे, ओपनर अपना काम कर जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपको बड़ा स्कोर एक खड़ा करना है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको एक लंबी साझेदारी की जरूरत होगी। और अगर वो साझेदारी बिना विकेट गिरे हुए तीसरे विकेट के लिए, चौथे विकेट के लिए आ जाती है, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, इन या अक्षर पटेल, इनके लिए काम आसान हो जाएगा कि ये बड़े हिट कर सकते हैं और खुलकर खेल सकते हैं, जो पाकिस्तान के स्पिनर्स पे तब भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि एक तो गेंद थोड़ा पुराना हो चुका होगा, तो उसमें स्किट होना गेंद बंद हो जाएगा स्पिनर्स का। नई गेंद से एक और स्पिनर्स को बेनिफिट ये मिलता है कि गेंद स्किट भी होता है स्पिन के साथ साथ, तो वहां भी वो रहेगा। तो ये चार दो तीन फैक्टर हैं जो माइक हैसन ने बड़े मुझे लगता है कि बहुत सोच समझकर माइक हैसन एशिया कप वाली हार नहीं भूले हैं। हालांकि ये तो साहिबजादा फरहान ने बता दिया है कि रिजल्ट क्या होगा। साहिबजादा फरहान ने कह दिया कि हम उसी माइंडसेट से जाएंगे जो एशिया कप में गए थे। तो भैया एशिया कप में तो आप तीनों मैच हार गए थे, 3 संडे आपने खो दिए थे, तो क्या अगर उसी माइंडसेट से जा रहे हो तो हम लोग तो जीते हुए हैं, हम लोग तो जीते हुए हैं ना फिर। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के माइंडसेट की बात करते हैं ना, तो वो लगभग हमारे करीब है। ओपन जो उनका स्टांस है, जिस तरह से वो ओपनिंग करते हैं, वो सही है। वो ज्यादा ऑलराउंडर, ज्यादा डेप्थ अपने अपनी बैटिंग में, वो सही है। लेकिन जो 20 के जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है ना, उनमें वो दबाव आ जाता है। जब वो विकेट गिरते हैं ना, तो वो एकदम दबाव में आ जाते हैं। ये मैच में हमें भी देखने को मिला है। ये सदाब दोनों खान मैचों में का, ये दोनों मैचों में हुआ है, ये दोनों मैचों ये में हुआ है। दोनों मैच में हमें वही देखने अगर को हम मिला लोग है। देखें, लेकिन पहला इंडिया, मैच भी जो था उनका नीदरलैंड्स के खिलाफ जो मैच था उनका, 98 पे करेक्ट, 98 पे 2 थे, 2 या 3 थे, और उसके बाद और 114 और कैसे 7 एकदम थे। दबाव आ गया था। ये और उनके अंदर ऐसे कमी इसमें भी है। हुआ था, ऐसे इसमें भी हुआ था, बाबर आजम के आउट होने के बाद कैसे लाइन लगी थी एकदम। और हमारे पास में पॉजिटिव चीज ये है कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, खासतौर से शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव, ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और हार्दिक पांड्या जो फिनिशर का रोल बहुत ही अच्छे हिसाब से खेलते हैं। वो ऐसा खेल रहे हैं जैसे किसी नेट पे जाके वो बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से उनका बैट लिफ्ट है बैट की, और जिस तरह की वो स्टांस पोजीशन में सेट रहता है कि मैं कहाँ शॉट बनाऊंगा। नहीं, और निश्चित तौर पे हमारे, हमारी बैटिंग जो है वो तो बहुत शानदार है। निश्चित तौर पे मैं मान के चल रहा हूँ, और मैं मान के चल रहा हूँ जैसे सूर्य कुमार यादव ने कहा भी था कि 8वें नंबर के बल्लेबाज की बारी आएगी क्यों, ये कहा भी था। ये तो मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि भारत पाकिस्तान का मैच है, पहले जो भी बैटिंग करेगी, चाहे वो भारत करे चाहे पाकिस्तान करे, 225 से कम का स्कोर बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होगा दोनों ही टीमों के अगर लिए। इंडिया पहले खेले तो ऑब्वियसली, नहीं, मैं कह अगर रहा हूं पाकिस्तान खेलेगी दोनों ही तो नहीं टीमों के बनेगा। लिए, नहीं दोनों ही टीमों के लिए मैं कह रहा हूं, उससे नीचे का स्कोर अगर पहले खेलने वाली टीम करती है तो टॉलरेबल नहीं होगा। क्योंकि बाद में बैटिंग करने का प्रेशर, इससे कम रनों पे नहीं बना पाएंगे आप, चाहे लेकिन आप कुलदीप भाई, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से इंडियन टीम जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल कर रही है डेथ ओवर के लिए, तो आपको रन बनाना वहां मुश्किल है। लेकिन जो 20 की कड़ी है ना, वो हमारे अगर स्पिनर ये दोनों खेले, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, तो ये वहां फंसने हैं पाकिस्तान। वहां इनका रन रेट जो है बनाने का, स्ट्राइक रेट, वो कम आना ही आना है। और मेरे लिए तुर्क का इक्का वरुण चक्रवर्ती हो गया। कुलदीप यादव का तो वैसे भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के यस। खिलाफ, तो कुलदीप यादव का तो बनता भी है खेलना उनके खिलाफ। और मैं तो मान के चल रहा हूं कि भाई देखो इस समय ठीक है, वरुण चक्रवर्ती विकेट लेते हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुलदीप यादव
द बेस्ट स्पिनर तो देखो कुलदीप यादव ही है, हर फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है हमारे, और विकेट लेंगे, और इस पाकिस्तान के खिलाफ इस बार भी विकेट लेंगे। अक्षर पटेल बढ़िया गेंदबाजी कर ही रहे हैं, खास करके आज जिस तरह से अक्षर पटेल ने गेंद को स्लो किया और गेंद को हवा में फ्लाइट किया, वो तो मैं देख करके मुझे बहुत ही मतलब क्या बताऊं मैं, पुराने जमाने अरे की याद आ अपना गई, पुराने जमाने उसका की। उनका अपना घर है दिल्ली कैपिटल, हाँ, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वहां पुराने यहाँ जमाने, की परफॉर्म करेंगे पुराने तो जमाने क्या। मुझे मुझे पुराने जमाने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर्स याद आ गए। एक्शन तो उनका खैर याद दिलाता है, ये लंबे कद के हैं, तो एक्शन तो उनका रवि शास्त्री की याद दिलाता है। हालांकि रवि शास्त्री उतने बड़े लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं थे, लेकिन जो उस दौर के स्पिनर हुआ करते थे लेफ्ट आर्म इंडिया के, चाहे वो कोई भी रहे हो, किसी की भी हम लोग बात कर लें उस दौर में, तो वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर उस दौर में होते थे कि वो फ्लाइट करते थे, गेंद को झुलाते थे, हवा में लटकाते थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर की वो खूबी होती है कि वो लेफ्ट जब वो फ्लाइट करेगा तो गेंद को फिर साथ में स्पिन कराएगा तो गेंद बाहर की तरफ जाएगी, और अचानक से उसमें बीच में दबाकर मारेगा आर्मर, तो वो आर्म बॉल सबसे ज्यादा जरूरी है उनमें। आर्मर मारेगा तो उसके बाद खिल जाएगा बैट्समैन। हाँ, तुम्हारे याद होगा सुभाष शर्मा जी दिलीप ट्रॉफी वाले जो बिल्कुल लेफ्ट आर्म बिल्कुल। स्पिनर थे, उनके मैच तो बहुत देखे हैं मैंने। तो वो हम लोग तो कहा करते थे उनकी, वो स्पिन इतना धीमा 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 डालते थे और फिर बीच में एक डालते थे बहुत तेज। बिल्कुल। या मैं बात करूं, मैंने मैचेस नहीं देखे, मैं तो बहुत छोटा रहा हूंगा, लेकिन मैंने जिस तरह से सीनियर से सुना है कि राजेंद्र सिंह जी जिस तरह से करते थे, राजेंद्र सिंह हंस जी जिस तरह से लटकाते थे बिशन गेंद, सिंह बेदी। बिशन सिंह बेदी तो खैर वो तो क्लास ही, वो तो हाँ, लीजेंड थे। राजेंद्र सिंह उन्हीं के इक्वलेंट थे लगभग। राजेंद्र सिंह हंस को इंडिया खेलने का मौका बिशन सिंह बेदी के टीम में होने की वजह से नहीं मिला कि दोनों एक ही जैसे बॉलर थे। लेकिन मतलब ये कुछ बॉलर ऐसे थे लेफ्ट आर्म में, तो खैर अल्टीमेट अल्टीमेट थे। और वरुण चक्रवर्ती तो जिस तरह से बॉल डाल रहे हैं, मिस्ट्री स्पिनर हैं ही। और आज जिस तरह से इरफान पठान भी बोल रहे थे कि भाई इनके पास एक चीज वो भी है जो अनिल कुंबले के पास नहीं थी। अनिल कुंबले जैसी ये बॉल डालते हैं, लेकिन अनिल कुंबले के पास फ्लिपर बहुत वो फ्लिपर कह रहा हूँ, सॉरी, गूगली बहुत बाद में आई थी। वरुण चक्रवर्ती ने तो आज शुरुआत ही गूगली से की, पहली गेंद ही गूगली डाली है। तो ये तो गजब का है ही है। मतलब कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मैच ट्रायल बॉल सक्सेसफुल था आज का। कुछ और एक्सपेरिमेंट हो सकते थे, क्यों आप ये नहीं? कहिए कि एक और ट्रायल है विश्व कप फाइनल जीतने से पहले, कि हाँ इन्हें भी पीटना और फिर जीत के जाएंगे और फिर नहीं आगे नहीं, की फाइनल तैयारी करेंगे। वो तो ट्रायल है ही है, खैर वो तो ट्रायल है ही है। हम्म, लेकिन मतलब तुम्हें क्या लगता है, मतलब आज का ट्रायल कितना सक्सेसफुल रहा? कुछ और एक्सपेरिमेंट हो सकते थे, हम्म। क्या लगता है? लेकिन आप ये देखिए कि वर्ल्ड क्रिकेट इतना ज्यादा आगे पहुंच चुका है, जिस तरह की छोटी टीमें ये परफॉर्म कर रही है, नेपाल हो गई है, चाहे इटली हो। इटली से मैं बहुत शौक हूँ कि वो दो दो भाई हैं, वो ओपन वाले और गजब, मेजर ओवर आज में। आज आज इटली ने कमाल कर दिया। मैं अभी इटली की ही वीडियो बना रहा था, तुम्हारे साथ लाइव शुरू करने से पहले मैंने इटली की ही वीडियो बनाई थी, और उसको ही मैं अभी अपलोड कर रहा था जब हम लोग लाइव करना शुरू कर रहे थे। लेकिन मतलब जैसे अल्टीमेट, मतलब नेपाल जिसने देखो इंग्लैंड को हिला दिया, उसके डेफिनेटली। खिलाफ आप 10 विकेट से जीत रहे हैं। पिज्जा डिलीवरी बॉयज कमाल कर रहे हैं। और पिज्जा डिलीवरी बॉयज क्यों, मैं तो कहूंगा स्कॉच विस्की ने भी कमाल कर रखा है वर्ल्ड कप में। स्कॉच विस्की भी बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट के जन्मदाता से ऊपर चल रही है भाई, वो स्कॉटलैंड भी आगे है। तो ये जो मतलब जिस तरह से एसोसिएट कंट्रीज खेली हैं, वो तो लाजवाब रहा है ये वर्ल्ड कप में। अल्टीमेट, चाहे नेपाल हो, चाहे इटली हो, चाहे नामीबिया हो, चाहे यूएसए हो, मतलब किसी भी अगर आप नीदरलैंड्स हो, आप किसी भी एसोसिएट टीम को उठाकर देख लीजिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन। एक रील में देख रहा था, किसी ने एक रील बनाई हुई थी कि वो सर अजीत डोभाल जी खड़े हुए हैं बीच में और वो भेज रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए कि भाई तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। तो वही लग रहा है कि सारे देख भाई, खेल तो सब इंडिया ही रहे हैं, मैक्सिमम इंडियंस ही हैं सारी टीमों में। अगर हम लोग बात करें तो यूएस में तो 11 क्रिकेट भी इंडियन बिल्कुल। है, आप कनाडा उसमें में 7 यूएसए इंडियन टीम है। की तारीफ कर सकते हैं, उसमें काफी इंडियंस हैं, लेकिन इटली जैसी टीम और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, केवल एक उनका ऐसा प्लेयर है जो साउथ अफ्रीका से जेजे और स्मिथ आके वहां पे खेल रहे नहीं, हैं। उसमें भी खास बात ये कि इटली की टीम अपने जो इकलौता टेस्ट अनुभव रखने वाला प्लेयर था उसको निकाल कर आई है। ऑस्ट्रेलियन जो बिल्कुल खेले थे उनसे, जो उनके कैप्टन थे क्वालिफायर के दौरान, उसको निकाल कर आई है भाई। अपने सबसे बड़े प्लेयर को आप हटा कर आए हैं कि आप हमें घमंड नहीं चाहिए, हमें प्लेयर्स चाहिए। और
उनकी स्टोरीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है सभी की। जो इंडिया वाले जो खेल रहे हैं उनकी तरफ से एकलौते सरदार जी अपने, वो टैक्सी चलाया करते थे, टैक्सी चलाते चलाते लंदन में, और देखिए बिल्कुल। क्रिकेट पहुंचे और क्रिकेटर बन गए फगवाड़ा के अपने। तो हम्म। सभी की स्टोरीज ऐसी हैं, सब इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। उनके कैप्टन की स्टोरी देख लो, उनके कैप्टन भाई कितने बड़े प्लेयर हैं कि वो 2006 का वर्ल्ड कप हॉकी से खेले और अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं क्रिकेट का। मतलब क्या क्या जज्बा है, वो खेलने का जज्बा जो है कि आप एक गेम में, और फिर कितना 20 साल बाद आप दूसरे गेम में आकर के आप वर्ल्ड लेवल पर खेलते हैं। लोगों को एक एक गेम में खेलने को मौका नहीं मिलता है। तो ये तो अल्टीमेट बात है, इसमें तो खैर जज्बा की कोई कमी नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आप देखो ना, बात नहीं हो रही है बड़ी टीमों की बात नहीं हो रही है हर तरफ। अगर आप चर्चा सुनोगे तो वो एसोसिएट कंट्रीज की चर्चा हो रही है। मैं तो जितने क्रिकेट फैंस से मिलता हूँ, जितने भी लोगों से बात होती है, जितने साथियों से बात होती है, सभी लोग नेपाल, नामीबिया, इन्हीं लोगों की, इटली वगैरह इन्हीं की चर्चा करते दिख रहे हैं, अमेरिका वगैरह की। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है किसी के मुंह से कि भाई बांग्लादेश नहीं आया तो यार मजा नहीं आ रहा है, या इंग्लैंड ऐसा कर रहा है मजा नहीं आ रहा है, या यार फला टीम ऐसा खेल रही है, कोई मजा नहीं आ रहा एक्चुअली है। क्रिकेट। अफगानिस्तान ने कितना गजब वो किया है, ये देखो आप, साउथ अफ्रीका को जो टक्कर दी है। साउथ अफ्रीका इस समय नंबर 1 टीम है। अगर देखें तो भाई टेस्ट में नंबर 1 है, T20 में भी ऊपर चल रही है, और उसको इतनी गजब टक्कर आप दे रहे हैं। बहुत मतलब अल्टीमेट बात है। बिल्कुल, देखिए मैं अगर मानता हूं ना, ये जो एक वो है काला धब्बा जो वर्ल्ड कप में लगता है, वो या तो साउथ अफ्रीका पे लगता है, इंग्लैंड पे लगता है, या पाकिस्तान पे लगता है, या वेस्ट इंडीज। ये 4 टीमें हैं, इनका दिन खराब गया, ये हार जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ये एसोसिएट टीम जो मतलब एक फिनिशिंग पॉइंट देना होता है ना, ये लोग वहां हार रहे हैं। अगर वो बिल्कुल फिनिशिंग बिल्कुल। पॉइंट ये कवर मतलब कर वो दें। वो वो एक कहावत है, कहा जाता है कि आप अनुभव हारता है। ये मतलब आप अनुभव नहीं है इसलिए हार रहे हैं। मेरे याद है कि 1990 के दौर में श्रीलंका के लिए यही बात कही जाती थी, जबकि वो उस समय टेस्ट टीम बन चुका था। लेकिन श्रीलंका ने कमाल कर दिया था, 1981-82 में ही इंग्लैंड को हरा दिया था। हम्म। बांग्लादेश ने भी अगर आप देखो तो एसोसिएट कंट्रीज रहते हुए बड़ा अच्छा कमाल का प्रदर्शन किया। तो ये, लेकिन वो उस दौर में वो भी होता था कि जब वो टेस्ट की टीम भी बन गए तो वो आए, शुरुआती दौर में वो कुछ मैच जीतने के करीब पहुंचते थे और फिर हार जाते थे बिल्कुल जीते हुए मैच को। हम्म। जिम्बाब्वे ने देखो आपकी 1983 के वर्ल्ड कप में कमाल कर दिया था, इंडिया को ही लगभग बाहर कर दिया था। तो हम्म। वो जो एक अनुभव होता है, ये एक्चुअली वो प्लेयर्स नहीं हार रहे हैं, वो प्लेयर्स नहीं हार रहे हैं, वो माइंडसेट। इसलिए हार जाते हैं कि अनुभव नहीं है उस यस। परिस्थिति में किस दबाव। तरह का काम करना है। अदरवाइज आप देखो पाकिस्तान को नीदरलैंड्स ने हरा दिया था, एक ओवर खराब गया। फहीम अशरफ को इतने बड़े बल्लेबाज नहीं है, फहीम अशरफ के सामने एक ओवर खराब गया और मैच हाथ से निकल गया। सेम अगर हम लोग बात करें इंडिया के खिलाफ यूएस की, तो यूएस ने पूरे मैच पर पकड़ बनाने के बाद एक कैच छोड़ा और मैच हार गए। सूर्य कुमार यादव का अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो इंडिया कहीं भी नहीं था। तो बिल्कुल। लगभग नेपाल की यही बात है। अगर हम लोग नेपाल वाला मैच देखें तो नेपाल वाला मैच भी आखिरी ओवर में जाकर के सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी थी। उनको कब कहाँ अनुभव नहीं प्लेयर था। बदलना है, कब कहाँ किस तरह से आना है, वो वाली जो टैक्टिस है, वो टैक्टिस नहीं थी। जो कोचेज भी हैं, ज्यादातर टीमों के कोचेज या तो इंडिया के रणजी टीम वाले हैं, या किसी और देश के, मतलब काउंटी क्रिकेट वगैरह वाले, तो वो मतलब इंटरनेशनल, नेपाल की टीम के पास इंटरनेशनल कोचेज हैं, दो दो प्लेयर हैं बड़े ऑस्ट्रेलिया के। तो वो उनका परफॉर्मेंस में ये दिखाई देता है कि उनके पास लेकिन बड़े बड़े प्लेयर हैं। कुलदीप भाई, आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं मतलब जैसे अफगानिस्तान वाला मैच ही आप ले लीजिए, सुपर ओवर की बात हो रही है, फजलक फारूकी ने सही बॉलिंग करी थी, लेकिन जब दोबारा सुपर ओवर हुआ, उसमें जो उमर जाई की बॉलिंग थी यार, आपके सामने एक ऐसे बैट्समैन है जो साउथ अफ्रीका से है, जो बाउंस विकेट के लिए जाने जाते हैं, आप उनको बैकअप प्लान डाल रहे हैं तो वो रन बनाएंगे बनाएंगे। नहीं, क्या उसमें वो स्लोअर गलती बॉल मैं का मानता इस्तेमाल हूं, होना वो चाहिए था। गलती मैं मानता हूं कि कैप्टन राशिद से हुई है। वो राशिद की गलती है। वो राशिद की गलती इसलिए मुझे ये लगता है कि राशिद कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट लेग स्पिनर्स में गिने जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। क्योंकि अगर एक कैप्टन दुनिया के बेस्ट बॉलरों में शामिल है, तो मुझे लगता है कि उन्हें खुद बॉल सुपर ओवर में करनी चाहिए। और हाँ, स्लो मैं और मानता हूँ ये बेस्ट ऑप्शन होता। स्लो लेग स्पिन से वो फंसा सकते थे मैच। अगर आपकी टीम ने 23 रन बना लिए हैं, 17 रन बना लिए हैं, तो 17 रन के बाद आप फंसा सकते थे मैच। और वही सेम देखो ना आप, भाई रहमतुल्लाह गुरबेज ने 3 छक्के मार करके दूसरे सुपर ओवर में फंसा दिया था मैच।
23 रन 24 रन आपको बनाने थे, 18 रन आपको 3 गेंद में आ गए थे, चौथी गेंद पर रहमतुल्लाह गुरबेज आउट हुए हैं। आपके पास कहीं ना कहीं वो जो एक ऐसी सिचुएशन से निकलने का अनुभव होता है वो नहीं है अभी, अफगानिस्तान के पास भी नहीं है अभी। इसलिए वहां पर साउथ अफ्रीका जीता। अगर कोई और टीम होती तो शायद वहां से 2 गेंद में 6 रन बनाना मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम था कोई। बिल्कुल। और क्योंकि उनके पास नूर अहमद भी थे, राशिद खुद थे, अगर वो गुगली भी डालते रहते ना ये सब, तो इतना आसान नहीं होता है मैं यही हर कह रहा बॉल हूँ पे कि सिक्स वहां मारना। वहां राशिद को खुद उतरना चाहिए था। राशिद लगातार इस वर्ल्ड कप में कमी कर रहे हैं, दोनों दोनों मैचेस में कमी की कि वो अपने ओवर खत्म कर ले रहे थे 14-15 ओवर तक, जबकि आप टीम के स्टॉक बॉलर हैं। आपको लास्ट ओवर में स्लोग्स में आना चाहिए, और आपके पास तो स्लोग में बॉलिंग करने का अच्छा खासा अनुभव है यार, आईपीएल में आपने ऑब्वियसली। खूब बॉलिंग की है। आप तो खूब अच्छी बॉल डालते हैं, तो मुझे इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं राशिद जो है अपना थोड़ा सा अपना जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज कर गए हैं अपनी बॉलिंग में। बिल्कुल। होता है हर हर गेंदबाज और हर बल्लेबाज के करियर में ये दौर आता है। विराट कोहली गुजरे हैं, देखो आप बल्लेबाजी में कितने लंबे टाइम तक इस दौर से गुजरे हैं। तो हर प्लेयर के उसमें ये दौर आता है। तो जब वो उस दौर में उसको जरूरत होती है कि आप आराम कीजिए, बैट छोड़िए कुछ दिन के लिए क्रिकेट, और फिर अपनी प्रैक्टिस नेट में कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और दोबारा से तब वापस आइए। तो वो फर्क दिखाई दे रहा है। यही फर्क था कि अफगानिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका जीत गई। अल्टीमेटली लास्ट तो रिजल्ट ही देखा जाता है कि रिजल्ट क्या हुआ है। कोई नहीं देखेगा कि यूएसए को ने इंडिया को कितने रन पे कितने विकेट गिरा दिए थे भाई। लास्ट में ये देखा ऑब्वियसली। जाएगा यूएसए को इंडिया ने एक तरफा हरा दिया, या ये देखा जाएगा कि भाई नीदरलैंड्स को पाकिस्तान ने हरा दिया, या नेपाल हार गया इंग्लैंड से। तो अल्टीमेटली वही देखा जाएगा, पॉइंट टेबल में तो वही चढ़ेगा ना। अच्छा, इंडिया यही को यही मैं अगर चीज है, आपसे पूछूं कि यही इंडिया चीज को है। पकड़ने हम दूसरी टीमें इंडिया को कैसे पकड़ सकती हैं भाई? विकेट से तो नहीं पकड़ सकती, अगर विकेट गिर रहा है तो वो तेजी से रन बनाएंगे बनाएंगे जो भी आएगा। नहीं नहीं, इंडियन मैंने टीम को बताया ना, पकड़ा मैंने कैसे जा बताया सकता है? नहीं, पकड़ा विकेट गिराकर ही जा सकता है। पकड़ा विकेट हम्म। गिराकर ही जा सकता है। अगर इंडिया को पकड़ना है तो विकेट गिराने ही होंगे। मैंने बताया ना, आपके पास में 5वें 6ठे नंबर 7वें नंबर के बाद आपके पास बल्लेबाज नहीं है। हम्म। तो अगर आपके विकेट अभी भी याद करो, जब अक्षर पटेल आउट हुए उस दिन यूएसए के खिलाफ, तो क्या स्थिति थी? आसदीप आए थे। करेक्ट। आसदीप आए थे तो क्या मतलब लग रहा था कि खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे मतलब कितना पारी चलेगी अब कुछ लग रहा था? वो तो ये था कि सूर्य कुमार यादव ने स्ट्राइक मतलब दिमाग से काम लिया और स्ट्राइक अपने पास रखी, और फिर लंबे शॉट खेले, मजबूरी में खेले कप्तान ने, उसके बाद मजबूरी में लंबे शॉट खेले। अदरवाइज अगर आप देखें तो कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। 114 रन पे आउट हो गए थे शायद, जहां तक मेरे याद है। अक्सर 114 रन पे या 124 रन पे ऐसे कुछ आउट हो गए थे, तो बहुत बड़ा लेकिन स्कोर कुल्ली नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप विकेट लेके नहीं इंडिया को पछाड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आप मैचअप के साथ में जाइए कि जहां बैट्समैन स्ट्रगल करे, आउटसाइड में ज्यादा आप लेंथ पे तो डालिए स्ट्रगल स्ट्रगल करने वाला ही तो मैंने आपको बताया पॉइंट कि माइक और हसन फिर ने जो विकेट गिरेंगे, माइक दबाव हसन जो आएगा, विकेट टैक्टिस गिरेंगे। अपना रहे हैं, माइक हसन जो टैक्टिस अपना रहे हैं, वो टैक्टिस यही है। आप स्पिनर से कराएंगे अभिषेक के सामने, अभिषेक के सामने आप स्पिनर से शुरू में कराएंगे। सईम अय्यूब से जब कराया था तो आप याद करो ना, सईम अय्यूब को सईम अय्यूब ने चश्मा बनाया था अपने रनों से। जब बल्ले से आए थे तो करेक्ट। चश्मा एग्री। बनाया था। 0-0-0-0-0 थी ना लगातार मैचों में, लेकिन बिल्कुल। सईम अय्यूब गेंद से सफल रहे थे, नई गेंद से। भारत के खिलाफ नई गेंद से सफल रहे थे, अभिषेक शर्मा को भी आउट किया था। करेक्ट। क्योंकि अभिषेक का जो बैटिंग स्टाइल है वो है पावर से मारना। वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ आप ओपनिंग में उतार दो स्पिनर, वैभव सूर्यवंशी नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है, महाराष्ट्र और जो में रोल है उनका, उसमें दबाव आएगा अगर रन नहीं बनेंगे। उनका उनका ये है कि गेंद देखो, जब गेंद तेजी से आती है आपकी तरफ तो आपको उसको तेजी से हिट करना भी आसान रहता है, क्योंकि गेंद की तेजी इतनी होती है कि अगर आपका गेंद शॉट मिस टाइम भी होगा तो वो पीछे भी करनी लेके गया तो थर्डमैन के ऊपर से छक्का हो जाएगा, या कहीं और से कूद जाएगा प्लेयर के ऊपर से। लेकिन जब आप स्पिनर को खेलते हैं तो स्पिनर पे आपको टाइमिंग करनी होती है, शॉट की टाइमिंग करनी होती है। बिल्कुल। अगर आपकी शॉट की टाइमिंग नहीं होगी, आप मिस हिट करेंगे तो आपकी गेंद खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी तो आप आउट हो जाएंगे। यस।
लेकिन तो कुलदीप अगर भाई आपने अगर इंडिया का ये पहला वाला साउथ सॉरी यूएसए वाला मैच देखा हो तो इस प्लानिंग जो थी, फास्ट बॉलर के सामने आप डीप कवर लगा रहे हैं और डीप मिड विकेट लगा रहे हैं अभिषेक शर्मा के लिए, और उनको वाइड ऑफ द ऑफ पे बॉल डाल रहे हैं कि वो मिस हिट होगा तो मेरे पास विकेट हाँ, आएगा, क्योंकि वो वहां से और वो लपेट के सफल लाएंगे। भी हुए। अभिषेक अभिषेक शर्मा ऑफ में कवर्स में उतर, अगर यही आप टैक्टिस तिलक वर्मा के सामने करेंगे तो आप मार खा जाएंगे, क्योंकि तिलक वर्मा कवर्स में भी यस, मारते हैं, जबरदस्त मारते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा अभिषेक कवर में शर्मा मारते कवर्स में हैं। उतना अच्छा नहीं खेलते हैं। तो आप उनके सामने अगर ये टैक्टिस करेंगे तो आप आराम से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको दिमाग से बॉल डालनी पड़ेगी, और स्पिनर्स शायद फंसा सकते हैं, स्पिनर्स शायद फंसा फंसा नहीं सकते सकते तो हैं। कम से कम वो जो रन रेट है उसको रनों रनों पे देखिए, सीमित रख फंसाने सकते से हैं, मतलब दबाव वही डाल होता है सकते निखिल हैं। कि आपने रनों पे अगर अंकुश लगा दिया तो आप सामने वाले को फंसा लेंगे। हम्म, अगर रनों पे आपने अंकुश लगा दिया तो सामने वाले को फंसा लेंगे। बिल्कुल रनों पे दबाव आना अंकुश नहीं है। लग पाया तो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। चलो निखिल, मुझे लगता है कि बहुत इंडिया ने आज ट्रायल बॉल तो सक्सेसफुल कर ली है। सफल हो गए कुछ हैं। कमियां रही, लेकिन वो मतलब वो उनको कुछ एक्सपेरिमेंट और कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। कुलदीप यादव को खिला लेते मेरे हिसाब से अर्शदीप की जगह, तो क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मैच में कुलदीप यादव उतरने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। कोलंबो में मैच और चाहिए चाहिए, कोई कोलंबो में इसमें नो मैच डाउट। बिल्कुल 3 स्पिनर से नीचे नहीं बात बनेगी। 12 ओवर आपके बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जो कसे कसे चले जाएं, जिस पर आपके बिल्कुल, पाकिस्तानी और लोग वही फंसा दबाव जाए। बनेगा और वहीं हमें विकेट मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं वो तेज गेंदबाज पर तो पीट लेंगे, ये आप मान के चलिए। तो आपके पास अगर स्टॉक बॉलर के तौर पे डेथ ओवर में जसप्रीत बुमराह है तो आप यस, कामयाब हैं। और लेकिन आप उन्हें डेथ ओवर की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचिए आप 4 ओवर उनके। जसप्रीत बुमराह के साथ कौन डालेगा लास्ट में, करेक्ट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको स्पिनर से ही किसी से डलवानी पड़ेगी। अगर आप हार्दिक पांड्या को लास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो मार खा जाएंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल। या आप शिवम दुबे से लास्ट में गेंद कराएंगे तो मार खा जाएंगे। आज यही बात चल रही थी, कमेंट्री में भी मैं सुन रहा था, तो देखा आप देखिए कि इरफान पठान, पार्थिव पटेल वगैरह की भी डिस्कशन यही थी, आकाश चोपड़ा वगैरह की भी, कि अ, अभिषेक शर्मा का फिट होना इसलिए भी जरूरी है कि आपके पास एक बॉलर बढ़ जाता है, एक लेफ्ट आर्म बॉलर बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेफ्ट आर्म बॉलर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास राइटी बैट्समैन ज्यादा है। हम्म, तो अगर वहां पे आपके पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर और एक्स्ट्रा होगा, तिलक वर्मा है ही आपके पास, तिलक वर्मा से भी आप बॉल डलवा सकते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि होना यही चाहिए कि आप कम से कम 14 ओवर आप स्पिनर से डलवाने की कोशिश करें। लेकिन आपको एक बात लेकिन बताऊं, हाँ, बुमराह के पीछे एक धोनी मैजिक भी है। जो पथिराना है सीएसके में एक टॉप के बॉलर थे, उनको वो डेथ ओवर में इस्तेमाल करते थे। और बुमराह जब भी मुंबई इंडियंस पे खेले हमने देखा है कि वो पावर प्ले में ओपन में पे बॉलिंग करने आते थे, लेकिन जब से पथिराना का इस्तेमाल जो हुआ सेट कि हाँ ये हमारा मेन बॉलर है और एक यूनिक एक्शन वाला है, इस पे रन नहीं बनेंगे, शुरू में ही नहीं बनते तो डेथ ओवर में कहाँ से बनेंगे। अब वही इंडियन टीम बुमराह के लिए इस्तेमाल कर रही है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि हमारे पास ना हार्दिक पांड्या जैसा एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कहीं से भी निश्चित तौर बैटिंग पे और आउट हार्दिक नहीं पांड्या, रखता देखो है। देखो ओपनिंग में और हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, ओपन में बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी अच्छी डाल रहे हैं, शिवम दुबे भी अच्छा कर जाएंगे। ओपन में आप 2 ओवर शिवम दुबे से डलवाइए, फिर वरुण चक्रवर्ती को ले आइए, या अक्षर पटेल उसे आप नई गेंद से डलवा सकते हैं, शिवम दुबे को बीच में यूज कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली। क्योंकि मुझे लगता है कि बाबर आजम के सामने आपको जसप्रीत बुमराह को लाना पड़ेगा, बाबर क्योंकि आजम बाबर आजम अगले मैच में नहीं खेलने वाले हैं, वहां पे वही नहीं नहीं खेलेंगे, खेलेंगे मैच नेवी निश्चित वाले खेलेंगे। नेवी वाले अपने आर्मी मैन खेलेंगे नहीं नहीं, वो जिन्होंने हमें खेलेंगे, मैच चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। में हराया था। नहीं नहीं, मैच खेलेंगे, मैच खेलेंगे, वो निश्चित खेलेंगे मैच में। अगर खेलेंगे तो बाबर आजम हारेंगे। बाबर आजम को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जमीन पर टिकना भी नहीं देना है किसी को। बाबर एक्चुअली आजम को अगर कुलदीप भाई उसकी जो जगह है ना, वो टाइमिंग वाला प्लेयर है, वो ऐसा हार्ड हिटिंग वाला प्लेयर नहीं है, उसकी जगह ओपन ही है। वो तो सभी उसको कह ही रहे हैं कि वो फर्स्ट डाउन वाला प्लेयर था, ओपन भी नहीं, फर्स्ट डाउन वाला प्लेयर वो रहा है रेगुलर। और फर्स्ट डाउन वनडे पे प्लेयर है बेसिकली। आपने उसको चौथे नंबर पे उतार करके उसको एक तरीके से संकेत दे दिया कि भाई आपकी जगह टीम में नहीं है, आप जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं, आप करेक्ट। जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। बट ये है कि अब खिलाए जा रहे हैं तो खेलना तो पड़ेगा ही, खेलना तो पड़ेगा ही। फिर तो वो लेकिन टुक अगर टुक करेगा, लेकिन 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे बाबर रन को भी ये बनाएगा समझना होगा, स्पिनर से। बाबर को भी ये समझना होगा कि आप स्टीव स्मिथ नहीं है, आप स्टीव स्मिथ नहीं है, आप स्टीव स्मिथ की तरह नहीं मार सकते हैं भाई। आपका जो गेम है आप वही खेल सकते हैं, आप टाइमिंग से कवर्स में आपने बिल्कुल। कभी छक्के मारे नहीं है तो आप छक्के कैसे मारेंगे आप?
और हर समय तो दुबई वाला विकेट नहीं मिलने का 2022 वर्ल्ड कप का, 21 या बिल्कुल 22 वाला कि बिल्कुल नहीं आप मिलेगा। आए नहीं, और पाटा वो विकेट पे वो मजा आए दिन ही जादू अलग में। था। वो दिन ही अलग था। जो बात अब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आपको याद हो MS धोनी ने कही थी कि अ, ये इंडियन टीम फाइनल खेलेगी, जीतेगी, लेकिन T20 क्रिकेट में हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई एक दिन होता है जब कोई एक प्लेयर आता है और उस एक प्लेयर का दिन बढ़िया होता है तो वो दूसरी टीम पर भारी पड़ जाता है, और वो छोटी टीम के खिलाफ भी हो सकता है, छोटी टीम का प्लेयर भी हो सकता है। तो ये किस दिन किसका दिन होगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को जो 5 परेशानियां होने वाली हैं पाकिस्तान के खिलाफ, नामीबिया वाले मैच पे हम लोगों ने बात कर ली इतनी सारी की पॉजिटिव क्या हुए। अब हम लोग बात करें इस मैच से पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए हम लोगों को क्या मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया को 5 परेशानी होने वाली है। नंबर 1, आपको साहिबजादा फरहान को शुरुआत में रन बनाने से रोकना होगा। नंबर 2, मुझे लगता है कि आपको पाकिस्तान जो 5 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है वो टैक्टिस थोड़ा सा इंडिया को परेशान कर सकती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा फास्ट बॉलर पर जितना अच्छा खेलते हैं उतना स्पिनर्स पर उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। नंबर 3, आपको कहीं ना कहीं अपने अटैक में चेंजेस करने होंगे। अगर आप अटैक चेंज नहीं करते हैं, अर्शदीप सिंह लगातार महंगे साबित हो रहे हैं और न्यूजीलैंड विकेट लेते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन भी पैदा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों को तीन तीन स्पिनर के साथ खेलना चाहिए। कुलदीप यादव को टीम में आना चाहिए, और कुलदीप यादव की जगह सिर्फ अर्शदीप सिंह की जगह बनती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दोनों ऑलराउंडर हैं, उनकी टीम में जगह रहनी जरूरी बिल्कुल। है। कुलदीप यादव फिर बैटिंग भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो तीन ये हुआ। चौथा, मुझे लगता है जो फैक्टर है वो फैक्टर है कि हम लोगों को जैसे इस मैच में भी, नामीबिया वाले मैच में भी मैंने देखा, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने USA वाले मैच में तो देखा ही देखा था कि हम लोगों ने विकेट थ्रो किए, मतलब इंडिया ने विकेट थ्रो किए। लास्ट में देखिए आप जिस तरह से आउट हुए हैं, जिस तरह की गेंदों पे आउट हुए हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है खला। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने 50 लगाई और अगली गेंद पर ही फुल टॉस पर फिर वो उन्होंने बहुत ही ढीला सा शॉट खेला, फुल टॉस गेंद पर आप आउट हुए। तो वो कहीं ना कहीं माइंडसेट थोड़ा सा पाकिस्तान के खिलाफ, हालांकि करते नहीं है इंडियंस, इंडियंस कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कुलदीप भाई, मेरे मन में एक सवाल है बस, जो अभी तक मतलब ना कमेंटेटर्स ने चिंता करी है इसकी, ना किसी ने नहीं बोला है। आप 6 ओवर अच्छे निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपका वो 6 ओवर अच्छा निकालने वाला बैट्समैन 6 ओवर की आखिरी गेंद पे आउट हो जाता है या अगले ओवर में ही आउट हो जाता है, तो आप फिर भी अटैकिंग क्रिकेट खेलने को देख रहे हैं 10 ओवर तक, और वहां आपसे गलती हो रही है, आप विकेट गवा देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 10 ओवर के बारे में, इन 4 ओवर के बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि हमें किस तरह से रन बनाने हैं, कि अगर नहीं नहीं, आपका वो पेपर वो नहीं आ रहा वो तो तो आप। देखो, वो चीज तो चेंज करके रोहित शर्मा जा चुके हैं। रोहित शर्मा ने ये चीज चेंज कर दी थी 2022 जस्ट अ में। मिनट, मैं अभी आता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों, ये आज इंडिया नामीबिया का जो मैच हुआ है वो एक बेहतरीन मैच था इंडिया के नजरिए से, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले ये एक ट्रायल बॉल थी एक तरीके से इंडिया के लिए। मेरे साथी जो निखिल शर्मा मेरे साथ अभी मौजूद थे, ESPN की क्रिकेटों के पुराने जर्नलिस्ट हैं, वो अभी उठे हैं, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं आज वाले मैच को लेकर के एक बार फिर से, कि जो इंडिया नामीबिया का मैच था ये पाकिस्तान के खिलाफ ट्रायल बॉल जैसा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले ट्रायल बॉल जैसा था, कि आप लोग को इसमें सब कुछ यूज कर लेना था, अपने सारे अस्त्र शस्त्र एक तरीके से देख लेने थे। तो वो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने किया भी है। हालांकि कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता था, कुलदीप यादव नहीं खिलाए गए हैं। भारत के लिए नजरिए से बहुत अच्छा रहा कि ईशान किशन फॉर्म में दिखाई दिए हैं, कि ईशान किशन अभी भी फॉर्म में बने हुए हैं। या अगर हम लोग बात करें तो हार्दिक पांड्या की फॉर्म दिखाई दी, शिवम दुबे के भी लंबे शॉट्स आए हैं, गेंदबाजों ने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। मतलब कुल मिलाकर के पूरा पैकेज इंडिया नामीबिया वाले मैच का बहुत अच्छा रहा है, बहुत शानदार रहा है। पाकिस्तान वाले मैच से पहले जीत भी मिल गई है। अब हम लोग टेबल पर उन्हीं के बराबर खड़े हुए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान से ऊपर हैं, क्योंकि नेट रन रेट में हम लोग आगे हैं। तो हम लोग पाकिस्तान से ऊपर भी हैं टेबल में, तो एक प्लस पॉइंट के साथ जा रहे हैं कोलंबो। निखिल, कुछ इस तरह के मैच रहेंगे, मतलब ये कुछ मनोवैज्ञानिक बातें हैं जो मेरे ख्याल से इंडिया को कोलंबो में एक वो देंगी। 5वां पॉइंट रह गया था, आप उठकर चले गए थे, जो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ 5 जो भारत को चिंता करनी होगी, उसमें 5वां पॉइंट था कि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में
पाकिस्तान 2 मैच खेल चुका है और हम लोग अब खेलने जा रहे हैं। हम लोगों को वहाँ की कंडीशंस से अ, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा और दिन हमारे पास बचे होगा सिर्फ एक, क्योंकि कल हम लोग रवाना होंगे। जाहिर बात है कि कल का दिन जाते ही हम लोग, वैसे टीम इंडिया बहुत प्रोफेशनल है हमारी, जाती प्रैक्टिस में भी जुट सकती है, ऐसा कोई बड़ी वो नहीं है और इतना लंबा कोई सफ़र भी नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा थकान का वो होता है और तो क्या एडजस्ट करना थोड़ा सा कंडीशंस में, और पाकिस्तान का पहले से वहाँ पे मौजूद होना, पाकिस्तान को पहले से वहाँ का, इससे पहले सीरीज भी खेली है पाकिस्तान ने, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वहाँ पे एक सीरीज भी खेली देखिए है। कुलदीप भैया, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि क्योंकि इंडिया और श्रीलंका ज्यादा दूर नहीं है, बस इतना है कि आपको, हाँ वहाँ कोलंबो का जो विकेट है उस पे ऐसा दिखा है कि ज्यादा स्कोर रन नहीं बने हैं हाल के समय में, और इसका एक ही कारण होता है कि स्लो विकेट है और वहाँ पे स्पिनर काम करते हैं। स्पिनर लेकिन काम करते हैं फैक्टर और ये है मैदान कि बड़ा है, मैदान बड़ा या है। और मैदान बड़ा है, और फैक्टर ये भी है कि वहाँ ओस नहीं आएगी, जैसा आपने सही बोला। और हाल में एक इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धोनी ने एक ही बात बोली थी इंडियन टीम के लिए कि जब मैं खेलता था ना, मुझे केवल एक चीज से डर लगता था, ओस से, और हमारी पहले बैटिंग ना हो, क्योंकि उस समय कोई भी प्लानिंग काम नहीं करती है, जो वहां पे हाँ, ये नहीं फैक्टर करती अब है, नहीं रहने करती, वाला क्योंकि नहीं। अगर अगर हम लोगों का अटैक जो है वो स्पिन फोकस्ड है, तो बाद में अगर ओस पड़ जाएगी तो जाहिर बात है स्पिनर्स की ग्रिप नहीं बनेगी, स्पिनर्स की ग्रिप नहीं बनेगी तो कैसे आप फिर विकेट ले पाएंगे। स्पिनर जब बॉलर अपनी स्पिन ही नहीं करा पाएगा, बॉलर अपने अपनी नॉट इवन ऑब्वियसली। स्पिनर, अगर हम लोग मीडियम पेसर की भी बात करें तो मीडियम पेसर के लिए भी स्विंग कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओस की वजह से गेंद गीली हो जाती है तो आप चमक नहीं रह जाती, उस पर बरकरार नहीं रह जाती, गेंद हाथ से स्लिप होने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अब अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हो रही थी, उसमें न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बहुत ज्यादा क्रॉस सीम पकड़कर बॉलिंग की थी। बहुत सारे मैचेस में उन्होंने ज्यादातर क्रॉस सीम पकड़ करके बॉलिंग की थी और उनका उसका उनको फायदा भी मिला था मीडियम पेसर्स को। जैकब डफी ने जो डाले, या जैसे क्रिस्टियन जो डाल रहे थे, क्रिस्टियन ने तो लगातार इंडिया के विकेट लिए। क्रिस्टियन जो बॉल डाल रहे थे, क्रिस्टियन लगातार क्रॉस सीम पकड़ के बॉल डाल रहे थे। उसमें होता क्या है कि अगर गेंद पाम से, मतलब चमड़े की तरफ से पड़ी तो वो स्किट कर जाएगी, तो स्किप कर गेंद जाएगी। एकदम से बल्लेबाज की तरफ आएगी। और अगर गेंद सीम से पड़ती है तो वो एकदम से जंप करती है, वो जंप एक्स्ट्रा बाउंस होता है, मतलब तो वो भी बैट्समैन को एकदम से चौंकाता है। मुझे लगता है कि ये चीज सीखने वाली है, जो भारत के भी गेंदबाजों को सीखनी चाहिए, स्पेशली शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को, जो स्लो बॉलर हैं। हार्दिक जसप्रीत बुमराह के लिए उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह रिलाय करते हैं अपने बाउंसर्स और अपने यॉर्कर्स पर। तो लेकिन जो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को मुझे लगता है ये सीखने की जरूरत है कि आप क्रॉस सीम पकड़ करके आप पकड़, हम जब खेला करते थे, मेरे याद है कि हम मुट्ठा बॉल कहा करते थे, हम ऐसे पकड़ लेते थे पूरा ऐसे मुट्ठी में और उसको ऐसे छोड़ते थे क्रॉस सीम पकड़ के, तो वो एकदम से उछल जाती थी। कई बार हुआ कि वो मतलब बैट्समैन के मुंह की तरफ से निकल गई टर्फ विकेट पे भी, तो तो वो और दूसरा कुलदीप भाई, हम इसको लेके चर्चा कर भी क्यों रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, ये तो चर्चा पाकिस्तानियों के नहीं यूट्यूब नहीं, चैनल पे हो रही होगी निश्चित तौर पे कि चर्चा इंडिया का से विषय कैसे ये है जीता ही जाए। नहीं, हम तो ये विषय ये है ही नहीं, ये लेकिन चर्चा ही व्यर्थ है। फिर भी मैच तो इंडिया पाकिस्तान का ही है। भले ही पाकिस्तान आज की तारीख में कितनी भी कमतर टीम हो, कितनी भी बेगैरत टीम हो, कितनी भी गिरी हुई टीम हो हमसे, लेकिन मैच इंडिया लेकिन पाकिस्तान कुलदीप का भैया, है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो क्रिकेट उन्होंने 2000 तक खेला, वो सर्वोत्तम था, बेस्ट था। 2000 भी नहीं, मेरे मेरे ख्याल से उनकी क्रिकेट 99 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गई थी। यस यस, करेक्ट करेक्ट, एग्री। 99 जो वर्ल्ड कप का क्रिकेट जो वो उन्होंने खेले वहां थे तब फाइनल, तक उसके खेला बाद इंडिया खत्म हो के गई थी। खिलाफ, वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया उस समय, हाँ, उसके सिर्फ बाद इस वजह से वो लगातार जीत रहे थे। उसके बाद तो उन्होंने सिर्फ फिक्सिंग फिक्सिंग खेला है, उसके बाद हाँ, उन्होंने क्योंकि अच्छा रॉ नहीं क्रिकेट खेला खेलते हैं है। भैया, वो उनके अंदर आपको प्रोफेशनलिज्म नजर ही नहीं आएगा। कभी वो किसी को कोच बना देंगे, उनसे भी बात हो जाएगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो ये टीम ऐसी है कि देखिए अगर दिन होगा कि हाँ भाई देखिए आज तो देखिए मेरा ही दिन है, ठीक है, तब नहीं, जीतती है। देखिए एक 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 बात होती है कि जब आप बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, जो पाकिस्तानी खेल रहे हैं लगातार, पाकिस्तानी आपको हर जगह खेलते दिखाई दिखाई देंगे। वो बांग्लादेश में भी खेल रहे हैं, वो जा करके ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहे हैं, इंग्लैंड में भी खेल रहे हैं। तो जब बहुत ज्यादा आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं तो आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। आप में है ना वो मतलब वो जज्बा नहीं रहता कि यार हार हम्म, है, हो गई, अब हो गई तो हो ठीक। गई, हम्म, जीत है हो गई तो हो गई, वो जज्बा नहीं रहता। तो हम्म, ये कहीं ना कहीं दिखाई भी दिया होगा आपको। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच सिर्फ इसलिए ऐसे नहीं होते कि अब पाकिस्तान के पास पहले जैसी टीम नहीं है।
इसलिए भी नहीं होते क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स में वो वाला जज्बा ही नहीं दिखाई देता। वो जो जज्बा मतलब वसीम अकरम, वकार यूनुस के टाइम में जो हुआ करता, शोएब अख्तर जिस तरह से मतलब लड़ाकू अंदाज में खेलते थे, बिल्कुल। आमिर सोहेल, वेंकटेश प्रसाद की आपको याद होगा तनातनी, मतलब सो मैनी इंसिडेंट्स इंडिया पाकिस्तान के मैचों में मिल जाएंगे। और 2003 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद करो, 2003 वर्ल्ड कप वाला मैच याद कर लो जिसमें शुरू में ही सहवाग ने और सचिन ने किस तरह से सचिन ने, गेंद उतारी थी। मतलब वो जो एक एक फाइट जो होती थी ना, वो फाइट वो 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक तो थी। 2011 वर्ल्ड कप वाला जो मोहाली मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल, वो तब वहां तक तो थी। सेमीफाइनल तक, उसके बाद सेमीफाइनल सेमीफाइनल है। तक, हाँ सेमीफाइनल तक वहां तक तो थी। उसके बाद कभी मुझे नहीं दिखाई दी भारत पाकिस्तान के बीच में वो उस तरह का टकराव, उस तरह का या तो ये कह दें कि वो प्लेयर ही नहीं बचे हैं, जावेद लेकिन मिराज भैया जैसे थोड़ा आपको कट्टर ये प्लेयर नहीं नहीं लगता बचे हैं। कि पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट है उसका माइंडसेट ही ऐसा है कि या तो वो बहुत ज्यादा भरोसा कर लेता है प्लेयर पे, या फिर ऐसा भरोसा तोड़ता है कि सीधा आसमान से जमीन पे ले आता ये है। उनकी जैसे मजबूरी है, उनकी उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके पास क्रिकेट का कोई ढांचा ही नहीं बचा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा है। आप हम जिन जिन दौर की हम बात कर रहे हैं वो दौर वो थे जब इमरान खान जाते थे और वो गली मोहल्ले में खेलते हुए प्लेयर को पकड़ करके नेशनल टीम में खिला देते थे। तो वहां कभी वो क्रिकेट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना। मैं आज भी कहता हूं कि इंडिया में भी अगर इतना कुछ हुआ है तो वो रणजी ट्रॉफी की बदौलत नहीं हुआ है। रणजी ट्रॉफी तो हमारे पास शुरू से खेली जा रही है। बिल्कुल। ये चेंज हुआ है जब आईपीएल आई, आईपीएल की बदौलत बाकी टूर्नामेंट्स भी अच्छी हुई। और अब गली गली जो मतलब एक तरीके से सोचो, अब तो शहर छोड़िए, अब तो तहसील तहसील लेवल पर आईपीएल टाइप की टूर्नामेंट लोग करा रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ दिल्ली के आसपास कितना जबरदस्त मतलब सैटरडे संडे किस तरह से कॉर्पोरेट लीग्स होती हैं और उसमें किस तरह से मतलब आपस में भिड़ंत होती है। ये एक एग्जाम्पल है किस तरह से मतलब क्रिकेट एनरिच हुई है आईपीएल की बदौलत। आईपीएल के आने के बाद किस तरह से मतलब क्रिकेट फैलाव हो गया है। पहले आदमी सोचता था यार 40-40 ओवर का मैच कौन खेलेगा, नहीं है इतना टाइम। अब कॉर्पोरेट में वाले लोग 20-20 ओवर का मैच खेल रहे हैं और खेल रहे हैं, जम के आप खेल रहे हैं। कुलदीप भैया, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं ईएसपीएन क्रिकेट को मैं अपने लास्ट डेज में था, तो मैं मुझे एक ऐसे गांव के बारे में पता चला था फरीदाबाद से गुड़गांव जाते हुए, जहां उन्होंने अपनी सारी जमीन मतलब खत्म करके, खेती खत्म करके उन्होंने स्टेडियम बना लिए वहाँ। हाँ तो ये सब जगह है। ये आप सिर्फ वहां की बात मत कीजिए निखिल, आप जाइए गाजियाबाद में, गाजियाबाद के चारों तरफ आप देखेंगे इस तरह से। नोएडा के चारों तरफ आप देखें, नोएडा में आप सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन की अगर आप बात करें तो इतने मैदान मौजूद हैं। और ये आप लखनऊ की तरफ जाइए, लखनऊ की तरफ आपको दिखाई देंगे। और नॉट इवन ये, अब तो इतना तक हो गया है कि क्रिकेट की दुकान खोली जा रही है, उसके अंदर एक प्रैक्टिस बॉल लगाई जा रही है। बॉक्स क्रिकेट का चलन हो गया है, बॉक्स क्रिकेट का बिल्कुल। चलन इतना जबरदस्त हो गया है। बॉक्स क्रिकेट आपको चप्पे चप्पे में बॉक्स बॉक्स क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो ये मतलब जो बदलाव आए हैं कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में झलक रहे हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट के पास ये नहीं है। ये नहीं है। पाकिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए वहां प्लेयर्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। प्लेयर्स वहां जितना भी जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो ये मानिए कि मतलब रॉ टैलेंट है जिसको नर्चर नहीं किया जा रहा है। नसीम शाह जैसा बॉलर आप सोचो कि टीम में नहीं है। टीम में है नसीम शाह लेकिन खेल नहीं रहा है, ये मैं खेल पॉइंट। नहीं रहा है, वही मतलब खेल नहीं रहा है। साइंस शाह अफरीदी क्या थे और क्या हो गए हैं। यस, और ये टीम के दो ही माइनस पॉइंट हैं, बाबर आजम और शाहिन अफरीदी। ये बिल्कुल। कभी प्लस पॉइंट है, यही माइनस पॉइंट है। इनको 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 इनकी करंट फॉर्म के आधार पे अगर मैं देखूं तो बीबीएल का जो इनका फॉर्म था उसके बाद तो मैं टीम में इनको रखता भी नहीं। अगर मेरे मेरे मुझे टीम सेलेक्ट करनी होती तो ये जो माइनस पॉइंट है जो आप कह रहे थे, कहीं ना कहीं वही है कि वहाँ स्टारडम वाले कल्चर में अभी फंसे हुए हैं। और ये दोनों स्टारडम की वजह से ही खेल रहे हैं। नहीं तो इनकी जगह स्थान बनता था दूसरे बॉलर्स का। और उनको देखो आप, साइंस शाह अफरीदी की जगह जो बीबीएल में बॉलर गया है उसने कितनी शानदार वो गेंदबाजी की है उसके बाद जाने के बाद वहां पे उसकी। और क्यों नहीं भाई वो खेलेगा पाकिस्तान के लिए। छोटा सा पॉइंट भैया, एक इनका बैट्समैन है मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर। अब वो आई थिंक, मुझे पता नहीं कि अभी टीम में है नहीं है। आप बाबर आजम की जगह उसे खिलाओ ना, वो अगर 6 गेंदों में 10 गेंद खेल के 25 रन बना के जा रहा है, तो यही तो T20 गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने उसको ही बाहर बैठा रखा है, या मतलब टीम में लिया है नहीं लिया, ये तो मुझे पता नहीं है। नहीं नहीं, यही यही कमियां हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो भारत से फाइट तो करना चाहता है, लेकिन भाई आप फाइट करने के लेवल पे तो आइए पहले।
अगर मैं ये नहीं कहता, मैच तो कोई भी जीत सकता है। T20 का मैच एक ऐसा है कि गली मोहल्ले की टीम भी किसी दिन इंटरनेशनल ऑब्वियसली। टीम को हरा सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बराबरी पर आ गए हैं। आप अगर नीदरलैंड से हार जाते तो क्या नीदरलैंड्स पाकिस्तान की बराबरी पर आ जाती? यस। लेकिन और लेकिन जो फिर कमियां हैं तो आपकी, वो कमियां तो अगर देखिए। नीदरलैंड से हार जाते फिर क्या वो पीसीबी की मीटिंग होती क्या लाहौर में मैं वही कह कि रहा हमें हूँ, नहीं वही कह रहा खेलना, हूँ। हम फिर खुद ही उसके खेल बाद कोई रहे मीटिंग ही नहीं हैं। होती। नहीं नहीं, वो मीटिंग तो होती नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। वो मीटिंग तो अभी भी थू थू ही उड़ रही है। चले निखिल, इसको आज दैंड ठीक है। करते हैं यहीं पर। और बहुत बढ़िया लगा आपके साथ ये। और अगला लाइव हम लोगों का फिर से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कल रात को। हम लोग पूरे दिन के मैचेस पर बात करेंगे, जो कल के मैचेस होंगे उस पर मैं और निखिल आएंगे। और उसके बाद कल भी बात होगी भारत पाकिस्तान के मैच पर, क्योंकि कल कई और अपडेट सामने आ जाएंगे। हमें पता लग जाएगा अभिषेक शर्मा की हेल्थ कैसी है, और टीम से कई और बातें भी सामने आ जाएंगी। कई बड़े बयान भी सामने आ जाएंगे सकलैन मुश्ताक टाइप के कि भैया आईसीसी ने पिच बदलवा दी होगी कोलंबो में। तो ये इस तरह के कुछ अपडेट्स लेकर के हम लोग रात में बात करेंगे। फिर से और लाइव में जुड़ेंगे आपके साथ। मैं आपको रोकना चाहता हूँ भैया, कल हम ये भी बात करेंगे कि परसों वाले मैच में किस स्टेडियम में मैच हो रहा है, और क्या वो बैटिंग विकेट होगा, क्या हाँ, वो उसके उसके स्पिन उसमें ये ट्रैक भी बात होगा। करेंगे, उसमें ये भी बताएंगे आपको कि भारत पाकिस्तान के बीच किस तरह का रिजल्ट इससे पहले श्रीलंका में हुए मैचों का रहा है। सभी मुद्दों पर बात होगी। अभी के लिए हम लोग विदा चाहते हैं। क्रिकेट से जुड़ी जानकारियों के लिए स्पोर्टी 30 में मेरे यानी कुलदीप पंवार के साथ आप बने रहिए, और क्रिकेट की गपशप में आप बने रहिए निखिल शर्मा के साथ। और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार भैया।